तो आपने अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के ये आरोप तो सुन लिए जो वो सीधे सीधे अशोक गहलोत पर लगा रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है और कांग्रेस में जो अशोक गहलोत के करीबी नेता हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और वो लोकेश शर्मा पर वार कर रहे हैं। कह रहे हैं असली चापलूस तो खुद लोकेश शर्मा। अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले नेता महेश जोशी, उन्हीं के साथ एबीपी न्यूज की खास बातचीत जिसमें वो सीधे सीधे आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं ओएसडी लोकेश शर्मा को, वो सुनिए। मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चापलूसों से घिर गए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जो है हठधर्मिता थी कि सिटिंग जिनके एंटी इनकम्बेंसी से उनके खिलाफ उनको टिकट दे दिया। तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, कल मैंने भी उनका जो उन्होंने ट्विटर पे जो लिखा था या फेसबुक पे लिखा था वो मैंने पढ़ा। सच्चाई है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति जो आज भी ओएसडी बना हुआ है मुख्यमंत्री का, वो चुनाव परिणाम प्रतिकूल आने के तुरंत बाद में कैसे इस तरह की हरकतें कर सकता है। उनकी अगर कोई नाराजगी थी, 25 सितंबर के वो प्रायोजित बता रहे हैं, 25 सितंबर की घटना में मेरी भी भूमिका थी। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, मेरे को अशोक गहलोत जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई 25 सितंबर के क्या जो कुछ हुआ वैसा कुछ होना चाहिए। बल्कि उन्होंने जो कुछ कहा, जब हम उनसे एक डेलीगेशन ग्रुप में 4 लोग हम मिलने गए तो अशोक गहलोत जी ने कहा भाई ये नहीं होना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने किसी तरीके का कोई इस तरीके के प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था अशोक गहलोत जी का। पर ओएसडी का कहना, महेश जी, ओएसडी जो इतने करीब रहे, उनका ये कहना मायने नहीं रखता है कि वो चापलूसों से घिर गए, वो कांग्रेस का नुकसान करना चाहते हैं, अपनी ही हमेशा सोचिए, किसी और की नहीं सोचिए। लोकेश जी अगर अपने आप को सच्चा कांग्रेसी मानते हैं तो जिस दिन उनको ओएसडी बनाया था उस दिन उनको ये कहना चाहिए था कि साहब मैं बिना ओएसडी बने ये काम कर लूँगा, मेरी इच्छा राजनीति करने की है, मैं टिकट चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ काम करके दिखाना चाहता हूँ। ये तो उन्होंने कहा नहीं। जिस दिन ओएसडी बनाया तुरंत बन गए। आज भी ओएसडी हैं। किन चापलूसों से घिरे हुए थे मुख्यमंत्री जी? अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, किन चापलूसों से घिरे? उनमें लोकेश शर्मा खुद नहीं है जिनसे वो घिरे हुए थे। और उनको अगर कोई शिकायत भी थी लोकेश को, तो उनको 25 सितंबर के बारे में अगर उनको लगता था कि अशोक गहलोत जी ने गलत किया या करवाया, उसे तो टाइम छोड़ देते। तब भी वो अपने आप को कांग्रेसी मान रहे थे। वो आज तक भी बाहर नहीं आए हैं। दूसरों को चापलूस करना बहुत आसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ लोकेश शर्मा को संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। वो निश्चित रूप से मेहनती कार्यकर्ता है। क्या हो सकती है उनकी इस जो अचानक ये बातें कही है? क्या किसी का हाथ है उनके ऊपर? आपको क्या लगता है? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि टिकट नहीं मिलने की उनकी जो पीड़ा है या स्विच ओवर करने का अगर कोई उनके मन में भाव है तो मैं नहीं कह सकता। बाकी किसी भी व्यक्ति को इतने जल्दी रंग नहीं बदलना चाहिए। इससे अशोक गहलोत का नुकसान नहीं होगा? ओएसडी इस तरह की बातें रख रहे हैं जो उनके साथ काम किए हैं, तो अशोक गहलोत की छवि पर ये क्या आंच नहीं आएगी इससे? कोशिश तो यही है शायद लोकेश जी की, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है अशोक गहलोत जी का जो पूरा जीवन है, कि मैं बहुत नज़दीक से उनके जीवन को मैंने देखा है। मैं 1974 से 73 से उनको जानता हूँ। जो कुछ है वो सामने है। उनके छिपा हुआ एजेंडा कुछ नहीं। तो महेश जोशी हैं हमारे साथ और सीधी सी बात कह रहे हैं कि लोकेश शर्मा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अभी भी ओएसडी हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी कही है कि अगर ऐसा ही कहना था तो ओएसडी का पद लिए हुए बगैर क्यों नहीं वो काम कर सकते थे, और अशोक गहलोत में पूरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, जयपुर। और आइए हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जरा समझते हैं। अभिषेक, क्या माना जाए? वो कहते हैं ना कि जब हार होती है तो कोई भी उस हार में भागीदारी नहीं बनना चाहता। इसी वजह से ओएसडी के इस तरीके के बयान और कांग्रेस के बाकी नेता जो अशोक गहलोत के करीबी हैं उनकी तरफ से ओएसडी पर पलटवार, ये कुल मिलाकर कांग्रेस की कलह है जो हार के बाद खुलकर सामने आ रही है। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, देखिए जो ओएसडी हैं अशोक गहलोत के और अभी भी ओएसडी हैं, ये सबसे अहम बात ये है रोमाना, लोकेश शर्मा
एबीपी न्यूज को उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया, सबसे पहले ये कल दोपहर 4 बजे की बात है, दोपहर बाद, और उन्होंने ये तमाम सारे आरोप लगाए, सनसनीखेज आरोप लगाए, और अब महेश जोशी ने उन पर वार किया है। आप यूं समझ लीजिए रोमाना कि बहुत सारी फॉल्ट लाइन थी कांग्रेस के भीतर, जिसको कि एक कारपेट से ढक करके रखा गया था और उसको गहलोत की गारंटी और तमाम सारे सुनहरी कालीन बिछा दी गई थी। अब जब हार हुई है तो वो कालीन हट गई है और वो दरारें साफ दिखाई पड़ रही हैं। और ये फॉल्ट लाइन रोमाना अभी तो ओएसडी और अशोक गहलोत के बीच आई है। अभी सचिन पायलट वाली फॉल्ट लाइन, वो भी आप सोचिए, वो पहले से भी दिख रही थी, बीच में ढक दी गई थी, अभी वो और दिखने वाली है। और हो सकता है कुछ और भी फॉल्ट लाइन दिखें। तो ये वो दरारें हैं जो कांग्रेस के भीतर थी, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, और आगे ये क्या शेप लेंगी, निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। रोमाना, बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है, उसके बाद कांग्रेस की ये कलह जो है वो खुलकर सामने आ गई है। पहले तो ये मामला सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत तक ही सीमित था, लेकिन अब खुद वो लोग जो कभी अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं, वही अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे आगे अगर किसी का नाम है तो वो ओएसडी लोकेश शर्मा का नाम है। और जिक्र यहां पर अभिषेक उपाध्याय, वो लाल डायरी का भी किया जा रहा है, और उसके जरिए भी अशोक गहलोत की घेराबंदी। लाल डायरी पर रोमाना ये पहली मुहर है, आप इसे यूं भी कह सकती हैं। देखिए, लाल डायरी में एबीपी न्यूज ने ही खुलासा किया था रोमाना, और आप ही उस समय एंकरिंग कर रही थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि लाल डायरी का वो पन्ना जिसमें कि लोकेश शर्मा का जिक्र था, लिखा हुआ था कि लोकेश शर्मा ने अपना दर्द बयां किया है कि मुख्यमंत्री चापलूसों से घिर गए हैं, मुख्यमंत्री शशिकांत शर्मा जो दूसरा ओएसडी है उसके चंगुल में पूरी तरह से हैं, और वो अपने काम के लोगों को दूर कर रहे हैं। हमने ये बात पूछी लोकेश शर्मा से कल कि क्या ये बातें जो लाल डायरी में लिखी हुई हैं क्या ये सच हैं, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि हाँ, मैंने धर्मेंद्र राठौड़ से इस बात का जिक्र किया था, और धर्मेंद्र राठौड़ ही लाल डायरी को लिखने वाले हैं जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं। और धर्मेंद्र राठौड़ ने खुद भी कहा है कि हाँ, उनके पास से 3 डायरी मिली जिनमें कि वो चीजें लिखते थे। तो इन्होंने ऑफिशियली ये माना लोकेश शर्मा ने कि हाँ, मैंने वो बातें धर्मेंद्र राठौड़ को बताई थी रोमाना, जो कि उस लाल डायरी में लिखी हुई है। तो आप यूं समझिए कि लाल डायरी का ये पहला कंफर्मेशन भी था, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बात। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।